आखिर पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों किया? जब लालू प्रसाद यादव को यह पता था कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया, तब पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों किया? क्यों पूर्णिया से राजद का उम्मीदवार उतारा गया? क्या लालू प्रसाद यादव को इस बारे में यह मालूम नहीं था कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस में पार्टी का विलय करने से पहले पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने देर शाम राबड़ी आवास पहुंचे थे और घंटों बातचीत हुई थी। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को छोड़ने गेट तक आए थे और उसके बाद यह तय हुआ कि अब लालू यादव ने भी हरी झंडी दिखा दी है। उसके बाद पार्टी का विलय हुआ और फिर जेडीयू से बीमा भारती राजद में आती हैं, राजद की सदस्यता लेती हैं और उसी दिन लालू यादव उनको पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सिंबल दे देते हैं। लेकिन फिर भी लालू यादव या फिर राजद का कोई भी नेता ये नहीं कहता कि पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है। बीमा भारती डंके की चोट पर यह कहती रही कि हमको टिकट मिलेगा, हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बीमा भारती ने देखा कि माहौल और खराब हो रहा है, तब बीमा भारती ने अपने सिंबल के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल दी और लिखा कि लालू प्रसाद यादव का धन्यवाद कि सिंबल हमें दे दिया गया। लेकिन सिंबल तो उसी दिन दिया गया था जिस दिन बीमा भारती ने राजद की सदस्यता ली थी। लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही पप्पू को ठगा है या फिर कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो पप्पू यादव को ठगने में आगे हैं? सबसे पहला नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का आ रहा है। अखिलेश सिंह ने अपने बेटे के लिए पश्चिम चंपारण की मांग कर दी। जब महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक चल रही थी, तब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सीटों की मांग की जा रही थी। उस मांग में भागलपुर शामिल था और भागलपुर के साथ साथ पश्चिम चंपारण भी शामिल था। यह वही पश्चिम चंपारण है जहां से आकाश, जो कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, आकाश सिंह, वो 2019 में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। अखिलेश सिंह ये नहीं भूले कि बेटे के लिए सीट मांगना है। उन्होंने बेटे के लिए सीट मांग लिया। लेकिन पप्पू यादव, जिसने अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया, उसके लिए सीट नहीं मांगा गया। अखिलेश सिंह ये बताएंगे क्या कि उनका बेटा आकाश सिंह कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है या फिर आकाश सिंह कांग्रेस के हर आंदोलन में नजर आता है? पप्पू यादव ने योगदान दिया कि अपना आंदोलन से तैयार किया हुआ पार्टी, जिसका विलय उन्होंने कांग्रेस के साथ किया, और मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखा। क्या किसी को यह मालूम नहीं था कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं? प्रणाम पूर्णिया उन्होंने एक कार्यक्रम किया, उसके बैनर तले उन्होंने पूरे पूर्णिया में यह आश्वासन दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मधेपुरा से वो सांसद थे, लेकिन उसके पहले वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे और उन्होंने कहा कि अब मैं पूर्णिया से तैयारी करूंगा। देश का मतलब, देश छोड़िए, बिहार कहेंगे, चलिए देश बहुत बड़ा हो जाएगा। बिहार का बच्चा बच्चा जानता था कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से तैयारी करने वाले हैं। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को कैंडिडेट बनाया और अब यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जानबूझकर डमी कैंडिडेट को उतार रहे हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा हो, चाहे नवादा से श्रवण कुशवाहा हो, इन लोगों को डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है। और अब बीमा भारती, क्या ये सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है कि हम चुनाव ही नहीं जीतेंगे, चुनाव हार जाएंगे? सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें जो हैं वो लिखी जा रही है। पप्पू यादव के समर्थन में अब यादव भी आ गए हैं, क्योंकि यादवों को लग रहा है कि जानबूझकर यादव के नेताओं को दबाया जाता है और ये वही करता है जो यादव का मसीहा बन रहा है।
लालू प्रसाद यादव को लेकर बातें कही जा रही है, तेजस्वी यादव को लेकर बातें कही जा रही है कि ये लोग जानबूझकर पप्पू यादव को साइड करने के लिए बीमा भारती को चुनाव इन्होंने लड़ा है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो वहां से नमस्ते कह के आगे बढ़ेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।